हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्यू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनसीटी गजट होगा जारी। एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर ये है कि एनसीटी गजट होगा जारी। पूर्व शिक्षा मंत्री ने भेजा सरकार को पत्र। एनआईएस डीएलएड होगा वैलिड। आज जो कि 6 तारीख हो, आज दिल्ली में एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन है शिक्षा विभाग के सामने, एनसीटी के सामने और बहुत सारी विद्यार्थियों से, जो कि नंदन कुमार बोहरा जी ने आह्वान किया है, निवेदन किया है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आज विद्यार्थी दिल्ली पहुँचें और अपनी बात को सरकार के सामने रखें। चलिए पहले पर देख लेते हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक सचिव को पत्र लिखकर इसके बात को जानकारी दी। जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। कृपया श्री नंदन बोहरा, अध्यक्ष उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड टीटी शिक्षा महासंघ का संलग्न पत्र मूल रूप से आपको प्रेषित है, जिसमें इन्होंने अवगत कराया है कि एनसीटी ने 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण देश में लगभग समस्त 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, तथा उक्त प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एनसीटी ने के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को राजपत्र का प्रकाशन न होने के कारण लंबित किया गया। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने किसको भेजा है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भेजा, मतलब शिक्षा मंत्री के पास ये गया है। उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें कहा है कि जैसे कि भाई ये चीज़ें जो गजट में नहीं प्रकाशित हुई हैं तो गजट में प्रकाशित की जाए। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये जो आप देख रहे थे, उन्होंने ऑफिशियल पत्र भेजा है। किसको भेजा? भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय को। शिक्षा देखिए, और दूसरी चीज़ है, शिक्षा मंत्रालय ही अगर चाहेगा, शिक्षा विभाग जो कि इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इस पर अगर सोचेंगे तो सरकार कोई ना कोई इस पर क्या करेगा, इसमें प्रकाशित करेगा, राजकीय पत्र में प्रकाशित करके पुनः फिर क्या करेंगे, एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी अगर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो आप जीत सकते हैं। क्योंकि मेन मुद्दा यही था कि आपने राजकीय पत्र में क्यों नहीं प्रकाशित किया, गजट क्यों नहीं पेश किया। अगर गजट पेश हो गया होता तो आप एनआईएस डीएलएड वैलिड होते। इसी 2-4 मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने केस हारा है। तो अब ये देखिए, बड़े इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने आग्रह किया है। किससे किया है? शिक्षा विभाग को भेज कर पत्र किया है। उसके बाद आप देखे थे कि एनआईएस डीएलएड के जो मेन संघ के अध्यक्ष थे और जो सभी राज्यों के एनआईएस डीएलएड के अलंबित दिनांक 6 दिसंबर 2022-23 को अपनी एक सूत्री मांग एनआईएस डीएलएड को 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश को राजपत्र प्रकाशन हेतु दिल्ली में उपस्थिति दी। कहने अब आप इनका वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने अपने ट्विटर में डायरेक्ट वीडियो डाल रखा है, नहीं तो आप हमारे प्रीवियस चैनल में देखेंगे, उन्होंने अपना पूरा वीडियो डाल रखा है। सबसे यही कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिल्ली पहुँचे, क्योंकि आप जितने देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब दिल्ली पहुँचेंगे तभी अपनी मांग को रख पाएंगे, और मांग को जब रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार आपकी बातों को सुनेगी, समझेगी। तो आपके जो भी देखिए प्रक्रिया है उसको फॉलो करने के बाद आपका गजट अगर पेश हो जाता है तो आप रिव्यू पिटीशन के लिए अप्लाई करेंगे। जब रिव्यू पिटीशन अप्लाई हो जाएगा तो फिर जजमेंट जो भी न्यायाधीश होंगे, इस पर विचार विमर्श होगा। फिर आपको केस, देखिए आपका केस जीता हुआ ही है। बस इसमें कुछ जो खामियां थी उसको सुधार करना है। सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार से आपको मांग करनी पड़ेगी और सरकार के सामने अपनी बात को रखना पड़ेगा। देखिए, अब कोई एक विद्यार्थी के लड़ने से या किसी एक व्यक्ति के लड़ने का यहाँ पर नहीं है। यहाँ सभी जितने एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थी हैं सभी को एक होना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जैसे आज है, आप अगर आसपास हैं, दिल्ली के आसपास कहीं भी हैं, तो भारत के किसी भी राज्य में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें और जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप देखिए कल ही आप एक कहा, उन्होंने आह्वान किया तो उन्होंने आपको सभी को सूचना दी थी कि जल्द से जल्द पहुँचे। आज इस सम्मेलन को या इस धरना को सफल बनाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा से आप पहुँचेंगे उसी तरह आपकी बातें सरकार सुनेगी, आपके बात सरकार को समझेगी। अगर ये शिक्षा विभाग इस पे गजट पेश कर देता है तो आप बिल्कुल भर्ती में शामिल होंगे और आपको जीत मिलेगी, क्योंकि आप रिव्यू पिटीशन लगा के दोबारा केस में जीत पाएंगे और फिर से आप वैलिड रहेंगे।
तो यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।